नमस्कार। आज मैं आपको देवर्षि नारद के अहंकार और भगवान विष्णु को दिए उनके श्राप की कहानी सुनाऊंगा। देवर्षि नारद एक ऐसे अद्वितीय ऋषि थे जो तीनों लोकों में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते थे। उनके हाथ में सदैव उनकी वीणा रहती थी और मुख पर नारायण नारायण का जाप। वे ज्ञानवान, संगीतज्ञ और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार नारद मुनि के मन में यह विचार आया कि उन्हें अपनी इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करनी चाहिए और इस विजय को संसार में कोई भंग ना कर सके। इस संकल्प के साथ उन्होंने एक ऐसे दुर्गम पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या शुरू की जहां कोई आता जाता नहीं था। नारद ने अपनी तपस्या में इतनी गहराई से ध्यान लगाया कि उनका शरीर दीमक की बांबी से ढक गया और उन्हें इसका एहसास तक नहीं हुआ। उनकी तपस्या की प्रचंड अग्नि से स्वर्गलोक भी प्रभावित होने लगा। देवराज इंद्र, जिन्हें हमेशा अपने सिंहासन के खोने का भय रहता था, नारद की तपस्या से चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि कहीं नारद मुनि उनका इंद्र पद छीनने के लिए ही तो तपस्या नहीं कर रहे। इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए देवताओं के सबसे शक्तिशाली मोहक अस्त्र कामदेव को भेजा। कामदेव अपनी पत्नी रति और अपने सहायकों के साथ नारद के तपस्या स्थल पर पहुंचे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। सुंदर अप्सराएं नृत्य करने लगी, मधुर संगीत बजने लगा, सुगंधित हवाएं चलने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। कामदेव ने अपने 5 बाण चलाए जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को उत्तेजित करते हैं। परंतु नारद अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि इन सभी मोहक दृश्यों और ध्वनियों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने बिना विचलित हुए कामदेव और उनके दल को पराजित कर दिया। कामदेव अपनी हार स्वीकार कर वहां से चले गए। इस वजह से नारद के मन में अत्यंत गर्व और अहंकार उत्पन्न हो गया। उन्हें लगा कि उन्होंने काम को जीत लिया है और अब वे सचमुच मोह माया से परे हो गए हैं। अपने इस गर्व को व्यक्त करने के लिए नारद सीधे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव को कामदेव पर अपनी विजय का पूरा वृत्तांत विस्तार में सुनाया और अपने आप को बहुत महान सिद्ध करने का प्रयास किया। भगवान शिव, जो त्रिकालदर्शी हैं, नारद के अंदर उपजे अहंकार को तुरंत भांप गए। वे जानते थे कि अहंकार कितना विनाशकारी हो सकता है, विशेषकर एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए। भगवान शिव ने नारद को आग्रह करते हुए कहा, हे देवर्षि, यह बहुत अच्छा कार्य है जो आपने किया है, लेकिन कृपया इस बात का उल्लेख किसी के और विशेषकर भगवान विष्णु के सामने मत कीजिएगा। शिव ने यह इसलिए कहा क्योंकि वे जानते थे कि भगवान विष्णु अपनी माया से नारद के अहंकार को तोड़ देंगे। लेकिन नारद के अहंकार ने उन्हें शिव की बात मानने से रोक दिया। शिव की चेतावनी को अनदेखा करते हुए नारद सीधे बैकुंठ धाम भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जहां वे देवी लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। नारद ने विष्णु को भी कामदेव पर अपनी विजय के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, हे नारायण, मैंने कामदेव को पराजित कर दिया है। अब मैं मोह माया से पूरी तरह मुक्त हो गया हूं। मुझ पर किसी भी प्रकार का विकार प्रभाव नहीं डाल सकता। भगवान विष्णु नारद की बात सुनकर मुस्कुराए। वे जानते थे कि नारद उनके परम भक्त हैं, लेकिन अहंकार उन्हें सही मार्ग से भटका सकता है। उन्होंने नारद के अहंकार को तोड़ने और उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाने की एक दिव्य लीला रचने का निश्चय किया। एक दिन नारद तीनों लोक के भ्रमण कर रहे थे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से उनके मार्ग में एक अद्भुत, भव्य और अत्यंत सुंदर नगर का निर्माण किया। यह नगर इतना वास्तविक था कि नारद को लगा कि वह हमेशा से वहीं ही था।
नगर में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। स्वयंवर में एक अत्यंत रूपवान राजकुमारी, जिसका नाम विशालमती था, अपने पति का चुनाव करने वाली थी। नारद ने जैसे ही उस राजकुमारी को देखा, वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। जिस नारद ने कुछ समय पहले ही कामदेव को हराकर मोह से मुक्त होने का दावा किया था, वे अब स्वयं एक राजकुमारी के मोह में पड़ गए। नारद ने सोचा कि यह कन्या उनके लिए ही बनी है। उन्हें लगा कि एक तपस्वी होने के नाते उनका स्वरूप शायद राजकुमारी को आकर्षित ना कर सके। इसलिए उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उन्हें ऐसा रूप दें जिससे राजकुमारी उन पर मोहित हो जाए। नारद ने कहा, हे नारायण, मुझे ऐसा रूप दीजिए जिससे यह कन्या मुझ पर मोहित हो जाए। मुझे हरि का रूप प्रदान करें। हरि शब्द के कई अर्थ होते हैं: भगवान विष्णु, आकर्षण, या फिर वानर। भगवान विष्णु ने अपनी माया से नारद को हरि का रूप प्रदान कर दिया। नारद पूरे आत्मविश्वास के साथ स्वयंवर में पहुंचे। उन्हें पूरा विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही चुनेंगी। स्वयंवर शुरू हुआ। राजकुमारी विशालमती एक एक करके सभी राजकुमारों को देखती हुई आगे बढ़ रही थी। नारद उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब राजकुमारी उनके गले में वरमाला डालेगी। लेकिन जब राजकुमारी नारद के पास पहुंची तो उन्होंने उन्हें अनदेखा कर दिया। वे नारद को छोड़कर आगे बढ़ गईं और अंततः एक अत्यंत तेजस्वी राजकुमार के गले में वरमाला डाली, जो वास्तव में स्वयं भगवान विष्णु थे और राजकुमारी स्वयं माता लक्ष्मी थी। नारद यह देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु ने उन्हें धोखा दिया है। तभी शिव के दो गण वहां आए और हंसते हुए बोले, हे नारद, आप अपना मुख तो देखिए। नारद के पास रखे एक जलपात्र में अपना प्रतिबिंब देखा और यह देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि उनका चेहरा किसी सुंदर राजकुमार का नहीं, बल्कि एक वानर का था। भगवान विष्णु ने उन्हें हरि का रूप दिया था, जिसका अर्थ उन्होंने विष्णु समझा था, लेकिन विष्णु ने उन्हें वानर का रूप दे दिया ताकि उनका अहंकार टूट सके। नारद अपमानित, क्रोधित और लज्जित महसूस करते हुए सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने क्रोध में भगवान विष्णु को कोसा और उन्हें श्राप देना शुरू कर दिया। नारद ने कहा, हे विष्णु, जैसे तुमने मुझे मेरी प्रिया से वंचित किया है, वैसे ही तुम्हें भी मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा और अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा। और जैसे तुमने मुझे वानर का मुख दिया, वैसे ही वानर ही तुम्हें संकट से मुक्ति दिलाएंगे। यह श्राप भगवान राम के अवतार में सीता हरण और हनुमान जी व वानर सेना की सहायता के रूप से में फलीभूत हुआ। भगवान विष्णु ने धैर्यपूर्वक नारद के क्रोध को शांत होने दिया। जब नारद का क्रोध शांत हो गया तो भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हुए और उन्होंने नारद को पूरी लीला समझाई। उन्होंने नारद को समझाया, हे नारद, यह सब मेरी माया थी। तुम्हारे अंदर अपनी तपस्या और कामदेव पर विजय का सूक्ष्म अहंकार उत्पन्न हो गया था। यदि यह अहंकार नहीं टूटता तो तुम कभी भी वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते और तुम्हें मेरे प्रति सच्चा प्रेम नहीं मिलता। विष्णु ने नारद को दिखाया कि भले ही वह कामदेव पर विजय प्राप्त कर चुके थे, फिर भी मोह का सूक्ष्म बीज उनके भीतर छिपा था। नारद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका अहंकार चूर चूर हो गया और उन्होंने भगवान विष्णु से अपनी मूर्खता के लिए बार बार क्षमा मांगी। नारद फिर से सच्चे भक्त बन गए और अपने नारायण नारायण के जाप में लीन हो गए।
लेकिन इस बार पूर्ण विनम्रता और निस्वार्थता के साथ। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, भले ही कोई कितना भी ज्ञानी या तपस्वी क्यों ना हो। यह कथा यह भी दर्शाती है कि भगवान अपनी मायावी लीलाओं से अपने भक्तों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, भले ही शुरुआत में वे ऐसा समझ ना पाएं। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें नारायण नारायण।